बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला का मस्जिद नमरा में खुतबा हज। कहा, ए बैतुल्लाह के हाजियों, अल्लाह से डरो। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बाइस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुसलमान शरीयत पर अमल करके दीन को अपने सामने रखें। हया भी ईमान का हिस्सा है। वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना और वादे पूरे करना भी ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ। यतीमों, मस्कीनों, हमसायों के साथ उसने सलूक करो। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ऐ ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, बिद्दत और गिबत से दूर रहो। मुत्तकियों के लिए आखिरत में भी बहुत ही प्यारा घर है। हज का खुतबा उर्दू और अंग्रेजी समेत 35 मुख्तलिफ जबानों में नशर किया गया। मस्जिद नमरा 1,25,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर आरामदेह कालीन बिछाए गए। खुतबे के बाद हजाज कराम ने नमाज ज़ोहर और असर को गसर अदा किया। गिड़गड़ा कर दुआएं की। गुरूब आफ्ताब के बाद हजाज कराम अरफात से मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और रात खुले आसमान तले क़याम करेंगे। रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के आवाम को पानी की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इकदामात ना किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहिदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर ममालिक ने वाज़ेह किया, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के लिए भारतीय धमकी आमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही उनके बयानिए को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब मुआशी मैदान में विफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ आवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा सऊदी अरब के अहम सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाक भारत हालिया तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सिफारती ताउन का वुसअत देगा और सऊदी अरब के विजन 2030 और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। फितनाल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बुलेदी और चीफ सेक्रेटरी के हमरा फितनाल हिंदुस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज पाकिस्तान के हाथों दुश्मन को जारियत पर मुंह की खाना पड़ी। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सी का सहारा ले रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। रॉ हैंडलर्स फितनाल हिंदुस्तान को खुफिया मालूमात फराहम कर रही हैं। फितनाल हिंदुस्तान ने खुजदार में बच्चों को शहीद किया। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पहले दिन से रॉ फंडेड है। हम हर हमले को नाकाम बनाएंगे। उनका हशर सबके सामने है। बलोचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। जो स्कूल पिछले 20 साल से बंद थे, हमने वो खोले। बलोच नौजवान रियासत का बयानिया जरूर अपनाएंगे। हम बलोचिस्तान की तरक्की और नौजवान को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में हमारी पहली तरजीह नौजवान है। बानी पीटीआई और उनके अहलिया ईद अडियाला जेल में मनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की इस्तदा। कहा, मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। बानी के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज है। ये मुतनाज़ तरीन फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई बगैर किसी सबूत के जेल में है। बैरून मुल्क जाएंगे, ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वजारत कानून से खत किताबत होनी है, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अदालत का 11 जून तक नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म।
उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई जिस वक्त हुक्म देंगे पूरे जोरों शोर से एहतजाजी तहरीक चलेगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हर वक्त तैयार होते हैं। एबीएन न्यूज की जानिब से ख्वाजा आसिफ के पीटीआई रहनुमाओं के डीसीट होने से मुतल्लिक बयान पर सवाल में अपोजिशन लीडर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। स्पीकर की तकरीबात के बाइकआउट का मुझे मालूम नहीं। असद कैसर कहते हैं हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने का सोच रही है जिसमें जजेस के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। कौम जान गई है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की जाएंगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के फंड्स उसे अदा करे। पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली के बाइकआउट का फैसला। बानी चेयरमैन का असम्बली और स्पीकर को मानने से इनकार। स्पीकर के वफूफ में पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर की जानिब से मौजूदगी तकरीबात में भी पीटीआई का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। मलिर जेल से फरार कैदी की माड़ीपुर में घर से फंदा लगी लाश बरामद। रजा ने अपनी मौत से कबल वीडियो बयान में कहा कि जल्जले के बाद सबके साथ मैं भी जान बचाने के लिए भागा। मैं बेकसूर हूं। रजा ईदगाह थाने में मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार होकर मलिर जेल भेजा गया था। कराची डिफेंस में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दोनों मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद। इससे पहले नौजवान सुधीर ने अदालत में बयान दिया था कि उसने सलमान फारूकी और दूसरे मुल्जिम को मुआफ कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको किसी किस्म का दबाव का सामना तो नहीं? नौजवान ने कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता, मैंने मुल्जिम को मुआफ कर दिया। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले साबिक जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि मुल्जिम को मारा पीटा गया था। जज ने जो मुनासिब समझा किया। हम इंक्वायरी नहीं करवा रहे, ना ही मुंतसिम जज को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे रहे हैं। कोर कमांडर्स की तलबा तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरगीब। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने की हिदायत। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरांवाला और बहावलपुर के कोर कमांडर्स का मुतल्लिका शहरों की जामियात का दौरा। असातिज़ा और तलबा से बातचीत। मकसद नौजवान नस्ल को मुल्क में अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह करना था। कोर कमांडर्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त की अलामत करार दिया। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि फ़ज़ा में आलमी कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम, जंगलात को फ़रोग़, रिसाइकलिंग, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसीज़ को अपनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए 15 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम कर दिया। पंजाब में प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल कायम किया जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी यकीनी बना रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, प्लास्टिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को एक सब्ज इनकलाब की जरूरत है। वज़ीर आज़म का जिला दयामिर में पोलियो केस का सख्त नोटिस। रूटीन इम्यूनाइजेशन मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से मुस्तफ़ा कमाल और फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रजा फारूक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन यूनियन काउंसिल्स में पोलियो के ज़ायद केसेस हैं और इम्यूनाइजेशन बेहतर नहीं है, उनकी निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए एनओसी की पाबंदी खत्म होगी। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजवीज़। ग्रेड 17 से बाला सरकारी अफसरान अपने शरीक हयात और ज़ेर कफालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तफसीलात FBR के साथ डिजिटल फाइल की जाएंगी जो पब्लिक होंगी। ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड, नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट की तफसीलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
रवा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता मई तिजारती खसारे में 10.63% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल की निस्बत मई में तिजारती खसारे में 23.47% की कमी हुई। चेयरमैन नेपरा का नीलम जेहलम हाइड्रो पावर और गुड्डू 747 के स्टीम टरबाइन यूनिट की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। स्टेक होल्डर्स को खत में लिखा, तवील बंदिश के बायस बिजली का निजाम गैर मुस्तहकम और बड़े ब्रेकडाउन का खतरा बढ़ रहा है। सस्ती बिजली की मुसलसल बंदिश से सार्फिन पर माली बोझ बढ़ा। सिस्टम ऑपरेटर को महंगे प्लांट्स चलाना पड़े, जिससे बिजली सार्फिन को हर माह इजाफी अदायगी करना पड़ रही है। ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा। व्यापारी महंगाई का रोना रोने लगे। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में बाबा फखर टोबा नामी 5 मन 20 किलो वजनी बकरे की धूम। अपने हुस्न और भारी वजन का हामिल बकरा मवेशी मंडी में आने वालों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक ने कहा, आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम करने का अमल जारी है। सलमा भट्ट ने कहा, ईद उल अजहा पर महंगाई माफिया को भी लगाम डाल रहे हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन समेत मसालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। चिकन की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब की जेलों से 270 कैदी ईद अहले खाना के साथ मनाएंगे। कैदियों को 90 दिन की खुसूसी माफी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला ने सजा में माफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की तातीलात और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की नई लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से हवा के ज्यादा दबाव का सिस्टम असरअंदाज होना शुरू होगा, जो 8 जून से मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है। 7 से 12 जून के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मौजूद पैमाने से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी का नाम ECL से निकाल दिया। फवाद चौधरी का रोस्ट्रम पर आकर इजहार तशक्कुर। आपने इनके पीछे पड़कर नाम निकलवाया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स पर अदालत में कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर बार एसोसिएशन को 5 करोड़ रुपए का फंड जारी करना आइन, कानून और अदालती फैसलों की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरे सूबे के बार एसोसिएशन को फंड देना रिश्वत और सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश के जुमरे में आता है। नया स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस से नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। PCB की टीम आइंदा हफ्ते दौरा करके तमाम तर सहूलियात का जायजा लेगी। मुराद अली शाह का नया स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाने का अज़म। DI खान में 2 मांदा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया। CDT के मुताबिक 3 गाड़ियों में निजी कंपनी के मुलाजमीन इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। मुलजिमान का ताकुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करवा लिया गया। दीगर 5 मगवियों समेत मुलजिमान की तलाश जारी।